हेलो एवरीवन, आज हम कस्मात कह पाठ 10 आपादान कारक का प्रयोग देखेंगे। आपादान कारक का चिन्ह जिसकी पहचान होती है से अलग होना। जब वाक्य में हम से अलग होने का अर्थ देखते हैं तो आपादान कारक होता है। जैसे वह नगर से गांव जाता है, वह नगर से अलग हो गया। अलग होने के अर्थ में आपादान कारक होता है। आइए क्वेश्चन संख्या 2 देखते हैं। प्रश्न 2, उचित शब्देन रिक्त स्थानानि पूरयेत। आपको कह रहा है कि उचित शब्द के द्वारा रिक्त स्थान भरिए। क पाठ, अहम गृहात बहि न गच्छामि। अब यहाँ पे आपके पास दो ऑप्शन है, गृहेन और गृहात। अब अलग होने के अर्थ में पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। इसके साथ साथ आपको यहाँ पे एक स्पेशल वर्ड मिलेगा, बहि। जहाँ जहाँ बहि का प्रयोग होता है वहाँ पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। बहि जो है बाहर का अर्थ देता है और ये एक प्रकार का विशेष शब्द है जो कि उपपद विभक्ति में प्रयोग होता है और पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है इसमें। बालकः भवनात् बहि तिष्ठति। सिमिलरली यहाँ पे भी बहि है, तो हम दोनों ऑप्शन में से पंचमी को पिक करेंगे, चूज करेंगे। हमारा आंसर आ जाएगा भवनात्। बालिका गृहात् आगच्छति। बालिका गृहात् आगच्छति, घर से आती है। पत्राणि वृक्षेभ्यः पतन्ति। पत्ते जो हैं वृक्ष से गिरते हैं, अनेक वृक्षों से गिरते हैं। तो यहाँ पे आपके पास दो विकल्प हैं, वृक्षेभ्यः वृक्षै, तो पंचमी विभक्ति का बहुवचन होगा। सरिताः पर्वतात् वहन्ति। नदियाँ पर्वत से बहती हैं। विद्यायाः विना जीवनम निरर्थक भवति। विद्या के बगैर जीवन निरर्थक है। यहाँ पे भी विना एक स्पेशल वर्ड है, उपपद विभक्ति का शब्द है। विना के योग में पंचमी विभक्ति होता है, तो पंचमी विभक्ति विद्यायाः होगा, विद्यात नहीं होगा, क्योंकि विद्या एक स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्दों को लता की भांति हम देखेंगे। जैसे लता में लतायाः होता है पंचमी में, विद्या में विद्यायाः होगा। एक पदेन उत्तरत, ये बिल्कुल प्रश्न जो है 3, ये चैप्टर बेस्ड है। तो ये प्रश्न है, कस्मात् पत्राणि पतन्ति वृक्षात्, वृक्ष से। बालका कस्मात् पतति, बच्चा किससे गिरता है, अश्वात्, घोड़े से। केभ्यः गंध प्रभवति, पुष्पेभ्यः, फूलों से गंध होता है, उत्पन्न होता है। अंकुरः कुतः प्रभवति, अंकुर कहाँ से गिरता है, बीजात्। बालिका कस्मात् भीता भवति, लड़की किससे डरती है, वानरात्। कस्मात् विना सफलता न भवति, परिश्रमात्। तो जब ये आप पाठ पढ़ेंगे आपको पाठ में ये मिल जाएगा। मैंने पिछली वीडियो में इसके अनुवाद किया था। पिछले वीडियो में मैंने इसको हिंदी अनुवाद आपको बता चुकी थी। आज हम प्रश्न उत्तर कर रहे हैं। तो आइए देखिए प्रश्न 4, मंजूषातः शब्दान उचित स्थाने लिखत। आपको ये कह रहा है कि मंजूषा, ये हमारा हेल्प बॉक्स है, इसे मंजूषा कहते हैं। मंजूषा से शब्दों को उचित स्थान पर लिखिए। आपको क्या करना है कि यहाँ द्वितीय विभक्ति का शब्द जो है वो द्वितीय के बॉक्स में लिखना है, तृतीया के शब्दों को तृतीया में, चतुर्थी के लिए चतुर्थी और पंचमी के लिए पंचमी। आपको 2 शब्द रूप याद होना चाहिए, एक बालक शब्द रूप और दूसरा लता शब्द रूप। इसी के माध्यम से ही हम प्रश्न बनाएंगे। अंकुरम द्वितीय है, पुष्पाणि द्वितीय विभक्ति और यहाँ पादम यानी कि पैर द्वितीय विभक्ति। बीजहि तृतीया बहुवचन, जलेन तृतीया एक वचन, पुत्रेण तृतीया एक वचन। देशाय चतुर्थी एक वचन, शिक्षकाय चतुर्थी एक वचन, विद्यायै चतुर्थी एक वचन, स्त्रीलिंग का शब्द है ये। इसी भांति पंचमी विभक्ति गृहात्, कक्षायाः और अध्यापिकाः, ये 2 लास्ट के कक्षा और अध्यापिका स्त्रीलिंग शब्द है। आप देखेंगे कि आपको स्त्रीलिंग शब्दों को अकारांत स्त्रीलिंग शब्दों, आकारांत स्त्रीलिंग शब्द और अकारांत पुल्लिंग शब्द, अ में अंत होने वाले सारे पुल्लिंग शब्द बालक की भांति चलेगा और आ में अंत होने वाले सारे स्त्रीलिंग शब्द एंड विद आ वो लता की भांति चलेगा। तो आपको लता शब्द रूप अच्छे से आना चाहिए, बालक शब्द रूप अच्छे से आना चाहिए। जैसे कि ये पंचमी विभक्ति का पाठ है, तो आपको पंचमी विभक्ति के लिए से अलग होने का अर्थ देखना होगा। आइए आगे चलते हैं। रेखांकित पदानाम बहुवचनम लिखत। आपको कह रहा है कि ये मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, इन्होंने अंडरलाइन किया क्वेश्चन में।
इस अंडरलाइन रेखांकित शब्द को बहुवचन बनाना है। बहुवचन के लिए आपको वृक्ष शब्द रूप आना चाहिए। तो बालक में होता है बालकात, बालकाभ्याम, और बहुवचन में होता है बालकेभ्यः। तो आपसे यही कह रहा है कि आप इनका बहुवचन बनाओ। आप बालक याद कर लेंगे, आप किसी भी प्रकार के शब्दों को परिवर्तित कर सकते हैं अगर वो पुल्लिंग का हो या नपुंसकलिंग का हो, क्योंकि पंचमी विभक्ति पुल्लिंग के जैसा ही होता है। वृक्षात का बहुवचन क्या बनेगा? वृक्षेभ्यः। क्यों? क्योंकि बालकात का बालकेभ्यः है। इसी प्रकार वानरात का बनेगा वानरेभ्यः, पुष्पात का पुष्पेभ्यः, अध्यापकात का अध्यापकेभ्यः। अब ये देखिए लता, ये जो सेकंड था लता, वो स्त्रीलिंग है। दूसरा वाला ख स्त्रीलिंग है। स्त्रीलिंग का क्या है? तस्याः, लतायाः, लताभ्याम, लताभ्यः। तो स्त्रीलिंग का बन गया लताभ्य। तो उत्तर इस प्रकार होगा वृक्षेभ्यः, लताभ्यः, वानरेभ्यः, पुष्पेभ्यः, अध्यापकेभ्यः। अगला प्रश्न है संस्कृत भाषायाम अनुवादम कुरुत। आपको ये कह रहा है कि हिंदी के शब्दों को आप परिवर्तित करेंगे और वाक्य बनाएंगे, पूरा संस्कृत वाक्य बनेगा। पिता कार्यालय से आते हैं। जनकः, पिता को कहते हैं जनकः। अब यहाँ पे देखिए कार्यालय से अलग होने का अर्थ है तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होगा। कार्यालयात आगच्छति, आते हैं। तुम शेर से डरते हो, त्वम सिंहात भीता भवसि। जब हम किसी से डरते हैं तो पंचमी विभक्ति का प्रयोग होता है। मैंने पिछले वीडियो में अपलोड किया हुआ है कस्मात कह पाठ हिंदी अनुवाद, उसमें अच्छे से बताया गया है। वह नगर से गांव जाता है। सह नगरात ग्रामम गच्छति, वह कुएं से पानी लाती है। सा कूपात जलम आनयति, इसमें नी धातु है, नी नय धातु होता है ले जाने के अर्थ में। तो इस प्रकार ये अनुवाद आपका पूरा हुआ। जनका कार्यालयात आगच्छति, त्वं सिंहात भीता भवसि, और सह नगरात ग्रामम गच्छति, वह नगर से गांव जाता है। सा कूपात जलम आनयति। अब यहाँ पे ये एक प्रकार की क्रियाकलाप है। इन शब्दों को आप फाइंड आउट करेंगे और एक सेंटेंस, उचित सेंटेंस बनाएंगे, वाक्य बनाएंगे। जैसे